में आज सबसे पहले शुमाली भारत के अंदर मौसमियाती तब्दीली की करेंगी, जिसके असरात हिमालयी खित्ते के अंदर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और शदीद गर्मी के बीच मुख्तलिफ इलाकों में आज बाद से फिर मौसम ने करवट ली। कई एक इलाकों में तेज आंधी चली, साराबारी हुई, शदीद बारिशें इस वक्त भी जारी हैं और खेत खलियानों, मेवा बागात को मुतअद्दिद मकामात पर नुकसान पहुंचा, इस तरह की इतलात मौसूल हुई है। जनूबी कश्मीर के त्राल कस्बे के अंदर एक अफसोसनाक वाक़े में एक दरख्त गिरा, जहां पर एक खातून की मौत हुई। जब दरख्त गिरा इसकी जद में आई है और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर श्रीनगर के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी, जहां बाद से फिर मौसम ने करवट ली। शहर श्रीनगर समेत कश्मीर के शुमाल जनूब में तेज आंधी, सालाबारी और शदीद बारिशें हुई। शुमाल जनूब और वस्ती कश्मीर के इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी से खेत खलियानों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक हुई है। कई जगहों पर रिहायशी घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आई हैं, जिससे ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कुछ दिनों की शदीद और खुश्क मौसम के बाद आज बाद दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में मतला बरालूद हुआ और सहपैर होते होते बारिशें और शाम देर गए शदीद किस्म की सालाबारी और आंधी भी देखने को मिली। इधर श्रीनगर, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में उस वक्त खौफ हरास की लहर दौड़ गई जब कुछ मिनटों के अंदर शदीद नौयत की सालाबारी हुई। सालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते हर तरफ सफ़ेदी छा गई। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा और दीगर इलाकों में भी इतलात हैं कि शदीद सालाबारी हुई, जिससे मेवा बागात और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान और बाग मालिकान काफ़ी परेशान और मायूस नजर आए हैं। जो पहले खुश्क साली से गुजर रहे थे, अब एक और मुसीबत उनके सामने बनी है। मेवा बागात जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने दूसरी तरफ ये कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मजीद बारिशें होने का इम्कान है और 31 मई तक मौसमी सूरत हाल नासाज रहने की भी तवक्को है और इस दौरान कहीं कहीं बारिशें हो सकती हैं। इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में चंद दिनों के दौरान बेशतर मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई कर दी है। खित्ता पीर पंचाल के राजौरी पुंछ में भी तेज आंधी की वजह से रिहायशी मकानात, दुकानों को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि किसी तरह का जानी नुकसान खित्ते के अंदर नहीं हुआ है। इसकी तस्दीक मकामी इंतजामिया ने कर दी है। इधर शुमाली कश्मीर के पटन की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो इतलात मौसूल हुई कि सालाबारी से नुकसान कुछ एक इलाकों में हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक अच्छी खबर ज़रूर है। तेज़ आंधी और सालाबारी से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफरा तफरी का आलम भी देखा गया। कई लोग जो दिन में चुके धूप खिली थी, इस दौरान ज़री सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। इस दौरान अचानक से मौसम ने करवट ली और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गरज चमक के साथ बारिशें या सालाबारी जब शुरू हुई तो खौफ हरास का एक माहौल भी देखा गया। वहीं खित्ते पीर पंचाल के कई इलाकों के अंदर भी इसी तरह की मौसमी सूरत हाल है। मेंढर पुंछ के अंदर जहां पर एक मकान भी जिसको नुकसान पहुंचा है। मेंढर के पहाड़ी इलाकों के साथ जो मैदानी इलाके, यहाँ तेज़ बारिश और आंधी चली है। मेंढर में कई मकामात पर दरख्त गिरे हैं, बिजली की तरसील लाइनों को नुकसान पहुंचा और 6:30 बजे के आसपास आंधी की वजह से हरनी के इलाके में एक शख्स के मकान को नुकसान पहुंचा है और इस शख्स का नाम हाजी इम्तियाज़ खान वल्द सैदू खान बताया जा रहा, जो हरनी का रहने वाला है। मामूली चोटें उन्हें आई हैं, इस तरह की कन्फर्मेशन हुई है। जिनकी उम्र 30 से 31 साल के आसपास है। जो शख्स ज़ख्मी हुआ है शमशाद अली वल्द हीरा, जो बताया जाता है कि इस वक्त इस मकान में किराए पर रह रहा था, जो गालिबन उत्तर प्रदेश का जो बाशिंदा है। और मेंढर के आसपास के इलाकों में भी कई एक मकामात से इस तरह की तस्वीरें मौसूल हुई, जहां पर न सिर्फ हरनी इलाके में नुकसान पहुंचा बल्कि कस्बे के अंदर भी पेड़ गिरने से तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ है। इसकी तस्दीक इंतज़ामिया की जानिब से की गई है।